चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारा लूप, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक धारा लूप कैसे चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है ये हमको देखना है। करेंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, एक लूप है इस प्रकार से, ठीक है, धारावाही लूप वो कैसे चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तो देखते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है चुंबकत्व पिछले वाले चैप्टर में कि जब धारा जो है, धारा की दिशा क्या हो, वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है। ये घड़ी कैसे घूमता है जी, इस प्रकार से घूमता है घड़ी, तो घड़ी के विपरीत क्या होगा, इस प्रकार से, तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है तो वो एन ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। तो यहाँ से देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, इसी को यदि मैं नीचे से देखूंगी तो वो क्लॉकवाइज नजर आएगा, ठीक है ना। ये देखिए, ये इस प्रकार से कोई संरचना है मेरे पास, ठीक है। इस ओर से देखिए, इस ओर से यदि देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, मतलब एन ध्रुव की भांति, ठीक है। और इस ओर से यदि देखूंगी, इसी को इस ओर से देखूंगी तो ये क्लॉकवाइज नजर आएगा, ये इधर से आ रहा है इधर, ठीक है ना। इस ओर से देखेंगे तो देखिए सभी क्लॉकवाइज नजर आएगा, ठीक है। तो ये एस ध्रुव की भांति। तो यदि इस संरचना को, यहाँ ध्यान दीजिए, ऊपर से देख रही हूँ तो क्या नजर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एन ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। पीछे की ओर से देखूंगी तो ये क्लॉकवाइज नजर आएगा, आएगा कि नहीं आप लोग देखना घर में, ठीक है ना। तो ये जो है कौन से ध्रुव की भांति, एस ध्रुव की भांति। जो एंटी क्लॉकवाइज रहता है धारा की दिशा तो एन ध्रुव की भांति व्यवहार करता है, और जब क्लॉकवाइज होता है तो एस ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तो एक धारावाही लूप, एक लूप जो है वो किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, ठीक है ना। अब धारा लूप के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में स्थित धारावाही वृत्तीय कुंडली पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण टाउ निम्न समीकरण द्वारा दिया जा सकता है। हमने क्या किया, एक धारावाही लूप को किस में रख दिया, चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने का प्रयास करेगा। तो इस पर क्या कर रहे हैं जी, दो बल आघूर्ण कार्य करेंगे, ठीक है। क्या कार्य करेगा, बल आघूर्ण कार्य करेगा, और बल आघूर्ण टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ ये चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें एक चुंबक को रख दे तो वो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आने का प्रयास करता है, मतलब इधर एक बल लग रहा है और इधर एक बल लग रहा है, तो बल आघूर्ण लगा कि नहीं, ठीक है। ऐसा बल लगाने पर यदि जो है हमारा वस्तु घूर्णन करने लगे, घूमने लगे, तो बल आघूर्ण कहते हैं ना उसी को, ठीक है। तो यहाँ भी जो है धारावाही लूप जो है चुंबक बन गया, एन ध्रुव और एस ध्रुव, या चुंबकीय द्विध्रुव बन गया। तो ये भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आने का प्रयास करेगा, तो बलाघूर्ण कार्य करेगा टाउ। तो बलाघूर्ण टाउ निम्न समीकरण द्वारा दिया जा सकता है, टाउ इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने निकाल चुका है ये सूत्र, ठीक है। आई बराबर क्या होता है, ये क्या है, कुंडली में बहने वाली धारा है, ए क्या है, कुंडली का क्षेत्रफल है, थीटा क्या है, ए और बी के बीच का कोण है। परंतु टाउ बराबर हम एक और सूत्र जानते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के पदों में। एम क्या है जी, द्विध्रुव आघूर्ण है ना, द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। तो एक और सूत्र जानते हैं, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। तो यहाँ से टाउ और टाउ इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों को इक्वल करने पर समीकरण 1 और 2 से, तो ये बराबर हो गया इसके, तो जो कटा काट दिए, आई ए बचा, बी साइन थीटा दोनों ओर कैंसिल हो गया, बराबर एम बराबर आई इंटू ए, ठीक है। अतः किसी धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उस लूप में बहने वाली धारा और
उस लूप द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ से हमको पता चल गया कि द्विध्रुव आघूर्ण बहने वाली धारा उस लूप में और उस लूप द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं, यदि कुंडली में, ये तो एक ही धारावाही लूप लिए थे, यदि n लूप ले, इस प्रकार से कितने लूप ले, n लूप ले, ठीक है, या n फेरों की संख्या ले, तो आगे n क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक लूप के लिए IA है तो n लूप के लिए n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे एक पेन की कीमत 5 रुपये है तो 5 पेन की कीमत क्या होगा, 5 × 5, 5 से गुणा कर देते हैं तो n लूप में द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, n × IA। ठीक है, सदिश रूप में वेक्टर m = NI वेक्टर A। ठीक है, सदिश राशि है ये m, मात्रक क्या होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, विमीय सूत्र m0L² T0A। ठीक है, अब देखते हैं आगे, ये भी जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में परिक्रमण करते इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन भी क्या है जी, ऋण आवेश है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गति करती है तो क्या बहने लगती है, धारा बहने लगती है। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जब गति करता है तो वो किसकी भांति व्यवहार करता है जी, चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है ना, तो चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में परिक्रमण करते इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन को एक धारा लूप के रूप में माना जा सकता है। इलेक्ट्रॉन गति किया मतलब क्या होने लगेगी, धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है ना, तो जिसका चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। M = I × A, ये अभी हम लोगों ने निकाला है धारावाही लूप के लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन है लूप की भांति व्यवहार करेंगे। ठीक है, तो M = I × A आ गया। अब यदि मैंने इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को m माना, नाभिक के चारों ओर की त्रिज्या को r माना, नाभिक के चारों ओर गति करता है ना, इसकी त्रिज्या को r ले लिए। ठीक है, इसकी त्रिज्या को क्या ले लिए, r ले लिए, और वेग जो है स्मॉल v से परिक्रमा कर रहा है, चारों ओर जो है नाभिक के कौन से वेग, v से परिक्रमा कर रहा है, तब उसका आवर्तकाल मतलब एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। ठीक है, तब आवर्तकाल बराबर समय बराबर क्या सूत्र है, तो वेग बराबर हम जानते हैं दूरी बट्टे समय, तो समय बराबर दूरी बट्टे वेग। ठीक है, और एक चक्कर पूरा कर रहा है मतलब कितनी दूरी तय करेगा, जितनी इसकी परिधि है, तो 2πr बटे वेग कितना माने हैं v, तो इसलिए आवर्तकाल t बराबर आ गया 2πr / v। ठीक है, धारा I बराबर हम जानते हैं क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर। क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश E है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, E/T, समय क्या है t। ठीक है, तो यहाँ से I = आ गया हमारे पास E/T की वैल्यू रखो 2πr / v, तो ये v ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास I = आ गया EV/2πr। ठीक है ना, I का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो M = I × A है क्या, तो I का मान हमारे पास आया है EV/2πr, EV/2πr रख दिए। क्षेत्रफल क्या होता है जी, वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो πr² रख दिए एक ही जगह। ठीक है ना, अब आगे देखिए, तो M = जो कैंसिल होता है, उसके बाद EVr / 2, r से r कट गया, पाई से पाई कट गया। ठीक है, ये समीकरण 3 नाम दे दिए। किंतु इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, ये सब हम केमिस्ट्री में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L बराबर क्या होता है, mvr। क्या होता है, mvr।
तो वी आर का यदि वैल्यू निकालूँ तो मैं क्या आएगा, L/m, ठीक है। यहाँ से वी आर की जगह मैं क्या लिखूँगी, L/m, तो m इज़ इक्वल टू E/2 एज इट इज़ रहा। वी आर की जगह मैं लिखूँगी L/m, ठीक है। ये समीकरण 4 आ गया। किंतु बोर के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है, ये सभी आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो L इज़ इक्वल टू NH/2π, ठीक है ना। n क्या है, एक पूर्णांक है जिसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, और h क्या है जी, प्लांक नियतांक है। तो L बराबर एक सूत्र और जानते हैं, NH/2π। तो L की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, NH/2π। तो E/2m सामने रख दिए, L की वैल्यू पुट कर दिए। तो m इज़ इक्वल टू, n को सामने रखिए, बाकी सबको एक साथ, EH/4πm हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, E आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश नियत रहेगा, H भी नियतांक है, 4 भी नियत है, पाई भी एक नियतांक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी नियत रहेगा। तो इसको एक नियतांक मान लेते हैं μb, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो यहाँ से द्विध्रुव आघूर्ण m का व्यंजक क्या आ गया, n × μb, यही अभिष्ट व्यंजक है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको सभी याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यदि विद्युत बल रेखाएं आप लोगों को अच्छे से समझ में आती है तो चुंबकीय बल रेखाएं भी आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। चुंबकीय बल रेखाओं में कैसे खींचते हैं, N जो है उससे बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती है और S के अंदर की ओर जाती है, ठीक है ना। जैसे N को प्लस आवेश की भांति और S को माइनस आवेश की भांति मान सकते हैं। प्लस में क्या होता था, बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, और माइनस में क्या होता है, बल रेखाएं अंदर की ओर आती हैं। परंतु अंतर है भाई इसमें क्या अंतर है, आगे देखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह काल्पनिक वक्राकार पथ है जिस पर एक स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में क्या पढ़े थे कि वह काल्पनिक वक्र है जिसमें एकांक धनावेश गमन कर सकता है, ठीक है ना। इसमें एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है। इसके प्रॉपर्टीज देखते हैं, तो ये बंद वक्र का निर्माण करती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र का निर्माण नहीं करती है भाई, ठीक है ना। यहाँ देखिए, N से यदि कोई बल रेखा निकल रही है तो वो इस प्रकार से अंदर की ओर पूरा S तक जाएगी पुनः, ठीक है ना। तो ये एक बंद वक्र का निर्माण करती है। क्षेत्र रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। इसके किसी पॉइंट पर यदि मैंने क्या कर दिया, स्पर्श रेखा खींचा, तो ये क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। इस पॉइंट पर खींचा तो इसकी दिशा इस ओर होगी, यहाँ खींचा तो इसकी दिशा इस ओर होगी, ठीक है। स्पर्श रेखा मतलब स्पर्श करता हुआ रेखा एक खींचते, ठीक है। तो वो क्या दर्शाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यदि इस पॉइंट, ये दो बल रेखाएं मैंने मान लिया कि काटती है, तो इस पॉइंट O में, O मान लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो इस पर यदि स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस ओर दिशा बताएगा, यदि ऐसे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस ओर। तो दो दिशाएं हो गई जो कि संभव नहीं है ठीक है ना। इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्षेत्र रेखाएं जहां सघन होगी वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक तथा जहां विरल होगी वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं मैंने खींचा है, तो यहाँ पर सबसे पास में है चुंबकीय बल रेखाएं, तो तीव्रता यहाँ अधिकतम होगी, यहाँ क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, ठीक है ना। ये क्षेत्र रेखाएं लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है, अतः विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है तथा ये रेखाएं एक दूसरे को लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षित करती है। यही कारण है कि सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। देखो, N के पास S लाए और S के पास N लेके आए, तो ये क्या हुआ, बल रेखाएं सिकुड़ने का प्रयास कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। यहाँ देखिए, N ध्रुव के पास S ध्रुव,
एन ध्रुव और एस के पास एस ध्रुव रखा है, तो बल रेखाएं क्या हो रही है, लंबाई की लंबवत जो है एक दूसरे से दूर जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तो ये हो गया चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक समान मतलब परिमाण और दिशा दोनों समान होनी चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उस चुंबकीय क्षेत्र को कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा उसकी दिशा एक समान होती है। यहाँ यदि देखें तो सभी की दिशा समान है, परिमाण भी सभी पॉइंट पर क्या है, एक समान है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को परस्पर समांतर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि इस प्रकार से मैंने रेखा प्रदर्शित कर दिया, मतलब आप कह सकते हैं कि ये क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है। डॉट और क्रॉस भी सभी परिचित है। डॉट मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं, और क्रॉस मतलब चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं की दिशा अंदर की ओर है। ठीक है ना, और देखो ये समान दूरी पर है, मतलब परिमाण में भी क्या है, समान है। ठीक है।